भगवान, आपकी स्मृति क्यों इतनी चमत्कारिक है? सुबह नाश्ते में क्या लिया, यह भी मैं दोपहर के आते आते भूल जाता हूं। क्या अच्छी स्मृति का गुर बताने की कृपा करेंगे? सहजानंद, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि 1974 में 12 फरवरी को सुबह नाश्ते में मैंने क्या लिया, या 1977 में सुबह के भोजन में क्या लिया, या 1978 में 15 मार्च को सांझ के भोजन में क्या लिया। और उसका कारण ये नहीं कि मेरी स्मृति अच्छी, उसका कुल कारण इतना है कि नाश्ता में रोज वही लेता हूं और भोजन भी रोज वही करता हूं, उसमें भेद ही नहीं करता। तुम कोई भी तारीख की पूछ लो, मैं जवाब दे सकता हूं। उसमें भूल चूक का उपाय ही नहीं। कुछ चमत्कार की बात नहीं है। अब अगर एक ही नाश्ता कोई आदमी ले रहा हो रोज बरसों से, भूलना भी चाहे तो कैसे भूले? तुम बताओ। चमत्कार याद रखने में नहीं होगा, चमत्कार भूलने में हो जाए। भूल सकते ही नहीं। खाना भी वही लेता हूं रोज नियमित, सुबह भी वही, शाम भी वही। उतने ही कप चाय पीता हूं रोज, तारीख कोई हो, दिन कोई हो, साल कोई हो। स्वस्थ हूं कि बीमार, कोई फर्क नहीं करता। हर हालत में सब वैसा ही चलने देता हूं जैसा चलता है। इसमें कुछ स्मृति की खूबी नहीं है। दूसरी बात, जो भी मैं तुमसे कहता हूं वो मेरा अनुभव है, स्मृति नहीं। इसलिए उसमें भी भूल चूक का कोई कारण नहीं। तुम मुझे आधी रात उठा के पूछ लोगे तो भी यही कहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है। हां, अगर तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है तो गड़बड़ खड़ी हो जाती। स्मृति पर निर्भर रहने का मतलब यह होता है कि तुम दूसरों के अनुभव पर निर्भर रह रहे हो। गीता में क्या लिखा है, अगर ये तुम्हें याद रखना है तो स्मृति चाहिए। कुरान में क्या लिखा है, अगर ये तुम्हें याद रखना है तो स्मृति चाहिए। मैं गीता कुरान की फिक्र ही नहीं करता, और कभी अगर गीता कुरान का उल्लेख भी करता हूं तो भी इसकी फिक्र नहीं करता कि लिखा भी है उनमें ऐसा कि नहीं लिखा है। मैं नागपुर में था और मैंने एक बुद्ध के जीवन की कहानी कही कि बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे हैं। वो उनके बुद्धत्व के उपलब्धि के पहले की घटना है। वो अपने एक शिष्य से बात कर रहे हैं, एक मक्खी उनके मुंह पे आके बैठ गई। बात जारी रखी उन्होंने, और जैसा कि आमतौर से हम करते हैं, मक्खी को यंत्रवत हाथ से उड़ा दिया। फिर ठिठक के खड़े हो गए। तत्क्षण याद आया कि मक्खी को होशपूर्वक नहीं उड़ाया, और वही उनकी साधना थी। वही साधना में वो लगे थे कि प्रत्येक कृत्य होशपूर्वक करना, यंत्रवत नहीं। अब मक्खी तो थी नहीं, वो तो उड़ गई थी। मक्खी को क्या मतलब कि तुमने यंत्रवत उड़ाया कि होशपूर्वक उड़ाया? मक्खी को क्या लेना देना, वो तो हाथ देख के उड़ गई। लेकिन बुद्ध अपने हाथ को उठाए फिर से, जैसे कि मक्खी बैठी हो। शिष्य खड़ा होकर भौचक्का देखता रहा।
बुद्ध हाथ को ले गए सिर के पास, मक्खी को उड़ाया जो कि वहां थी नहीं, फिर वापस हाथ को नीचा किया, फिर जहां बात टूट गई थी वहां बात शुरू की। शिष्य ने कहा मैं बात तो भूल ही गया, मैं ये पूछना चाहता हूं ये आपने क्या किया? मक्खी तो कब की उड़ चुकी, आप पहले उड़ा चुके, अब क्या उड़ा रहे थे? बुद्ध ने कहा अब मैं इस तरह उड़ा रहा था जैसे कि मुझे पहले उड़ाना चाहिए था, भूल हो गई, भूल सुधार कर रहा था और देख रहा था कि किस तरह उड़ाना उचित होता है, वो मैंने अनुभव करके देखा। एक बौद्ध भिक्षु मेरी ये बात सुन रहे थे, वो रात मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कहानी तो आपने बड़ी अद्भुत कही, लेकिन मैं त्रिपिटक पढ़ चुका हूं, पूरे शास्त्र बौद्धों के, ये कहानी कहीं है ही नहीं। तो मैंने कहा जोड़ लेना, छूट गई होगी, लिखने वाले भूल गए होंगे। वो मुझे बहुत भौचक्के होकर देखे, उन्होंने कहा आप कहते क्या? 2500 साल बाद आप कैसे सुधार कर सकते हैं शास्त्र? मैंने कहा मुझे शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं, मैं बुद्धत्व का स्वाद जानता हूं। ये कहानी घटनी ही चाहिए, बुद्धत्व की साधना में जो लगा है उसके जीवन में ऐसी घटे वैसी घटे, कोई और ढंग से घटे, मगर ये घटनी ही चाहिए, कई तरह घट सकती। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल जमी, बात समझ में भी आई कि बुद्ध की सारी साधना ही जागरूकता की है। तो मैंने कहा कि बस बात जमने की बात है, बात समझने की बात है, बुद्ध की अंतरधारा के विपरीत तो नहीं है बात। उन्होंने कहा नहीं, अंतरधारा के विपरीत नहीं, अंतरधारा के बिल्कुल अनुकूल है। तो फिर मैंने कहा कि मेरा अंतरधारा से लेना देना है, शास्त्रों से मुझे क्या पड़ी है? हो शास्त्र में तो ठीक, ना हो शास्त्र में तो ठीक। मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूं और न मुझे शास्त्रज्ञ होने में कोई रस है, इसलिए मैं जो उद्धरण देता हूं, तुम ये मत सोचना कि ठीक वैसा उद्धरण तुम्हें मिल ही जाएगा, मिल भी सकता है ना भी मिले, मगर सुनने वाले को निश्चित ही लगेगा कि मैं इतने बलपूर्वक कहता हूं कि होना ही चाहिए। बल का कारण यह नहीं है कि शास्त्र में है ही, बल का कारण यह है कि मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि ऐसा ही सत्य है। शास्त्र में हो तो ना हो तो, सारे शास्त्र भी नष्ट हो जाएं तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, सारे शास्त्र विपरीत हो तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, और सारे शास्त्र पक्ष में हो तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। ये स्मृति का सवाल नहीं है, ये मेरे बोध का सवाल है। और तुम मुझसे स्मृति का गुर मत पूछो, तुम मुझसे बोध का गुर पूछो। मैं यहां स्मृति सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं। स्मृति सीखनी हो कठिन मामला नहीं है, एक ही रास्ता, खूब घोंको, और कोई रास्ता नहीं है स्मृति का। जो भी याद करना है खूब घोंकते रहो उसको, बार बार दोहराओ ताकि लकीर पड़ जाए। कहावत तो सुनी ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पत्थर तक पे निशान पड़ जाता, रस्सी आते जाती रहे, आती रहे, जाती रहे।
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। सुजान नहीं होते, ख्याल रखना। जड़मती तो जड़मती ही रहते हैं, अभ्यास कितना ही करें। हाँ, स्मृति उनकी अच्छी हो जाती, पंडित हो जाते, सुजान नहीं। सुजान तो बात और है। और जड़मती भी, अगर कोई पक्के जड़मती हो तो ये कहावत भी उन पर लागू नहीं होगी। रस्सी आती रहे जाती रहे, घिस जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, उनके सिल पे निशान वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर सिल ही मजबूत हो तो क्या करेगी रस्सी। सहजानंद, अगर किसी चीज को याद करना है तो दोहराओ, दोहराते रहो। इसी तरह तो पाठ कर रहे हैं लोग बैठे रोज सुबह गीता का, कुरान का, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तोते को भी तुम रोज रोज कहो कि कहते रहो मिट्ठू राम 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 राम, तोता भी घबरा जाता है सुन सुन के कि राम 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 राम, वो भी कहने लगता है कि राम 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 राम। तोतों तक में स्मृति आ जाती, मगर कोई सुजान नहीं हो जाता तोता। मुझसे तो तुम पूछो बोध का गुर, बुद्धत्व का राज। इसलिए मुझसे पंडित नाराज हैं, क्योंकि उनको अड़चन होती, उनको हैरानी होती। वो शास्त्र की बंधी हुई लकीरों से जीते। मैं कबीर पर बोला तो कबीर पंथियों के जो प्रधान हैं उनका पत्र आया, लंबा पत्र आया कि और तो आपने सब अच्छा कहा, लेकिन एक जगह आपने कबीर की इस तरह व्याख्या की जो शास्त्रीय नहीं। तो मैंने उनको लिखवा दिया कि वो शास्त्रों का दुर्भाग्य, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मुझे जो कहना है वही कहूंगा। शास्त्र का समर्थन मुझे मिलना चाहिए, इसकी न तो अपेक्षा है न जरूरत है न प्रयोजन है। मैं जो भी बोल रहा हूं उसका प्रमाण मैं हूं, उसका प्रमाण कहीं और नहीं। इसलिए मैं सारी बातों को बलपूर्वक बोल सकता हूं। ऐसा बल स्मृति का नहीं होता, ऐसा बल स्मृति में हो ही नहीं सकता। और भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपना अनुभव है, भूलूं भी तो कैसे भूलूं। जो जाना है सो जाना है। इधर से पूछो, उधर से पूछो, हजार ढंग से पूछो, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। कई लोगों ने मुझे खबरें की कि आप भी गजब हैं, कबीर पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कबीर ठीक, और मीरा पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है मीरा ठीक, और रैदास पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है रैदास ठीक, और फरीद पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है फरीद ठीक, और नानक पे बोलते हैं तो लगता है नानक ठीक। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मुझे उनके ठीक को गलत होने से कुछ लेना नहीं, मुझे तो जो ठीक है वही बोलना है। वो तो बोतलें हैं, शराब मैं अपनी भरता हूं। अब बोतलों से शराब में क्या फर्क पड़ता है। नानक की बोतल कि कबीर की बोतल, गगरी किसी की भी, अनुभव तो मैं अपना डालता हूं। इसलिए पंडित नाराज होते। कबीर पंथियों का जो पंडित है वो नाराज होगा। जो लोग अनुभव की दिशा में चल रहे हैं वो तो कबीर के संबंध में मैंने जो कहा है उससे आह्लादित हो जाएंगे, मगर कबीर को पांडित्य की तरह पकड़ने वाला आदमी नाराज हो जाएगा। अब कबीर जैसे आदमी को भी तुम पंडिताऊ ढंग से पकड़ते हो तो हद हो गई। तो तुम किसको छोड़ोगे। कबीर ने कहा है मसी
कागज छुओ नहीं, कि मैंने कभी कागज और स्याही हाथ से नहीं छुई। और कबीर ने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। मगर कबीर को मानने वाले उनके जो बड़े महंत थे, उनने पत्र लिखा बड़े गुस्से में कि आपने जो कहा ये शास्त्र के विपरीत पड़ रहा है। और कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और मैं देखा देखी बात कर रहा हूं, वो लिखा लिखी की बात उठा रहे हैं। अब कबीर के साथ कौन है, मैं हूं या ये महंत? कबीर जैसे व्यक्ति को, जिसने कहा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, उसको भी लोग किताबों में पकड़े हुए, पोथियों में जकड़े हुए। मेरी स्मृति कुछ बहुत अच्छी नहीं, मगर मैं फिक्र भी नहीं करता। फिक्र करो तो अड़चन। इसलिए बहुत बार तुम्हें यूं भी हो जाएगा कि मैंने वही कहानी कभी बोकुजू के नाम से कही, कभी रिंझाई के नाम से कही, कभी बोधि धर्म के नाम से कही। कौन फिक्र करता है? मेरे लिए ये सब बोतलें हैं, मुझे कहानी कहनी थी। कोई भी बहाना हो